हेलो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का जो नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आज हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर को देखने वाले हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, और फाइबर का मीन्स तंतु या रेसे, और प्लास्टिक तो आप जानते ही हो कि ये डेली नीड की चीज़ है और कितनी ज़रूरी है। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। व्याख्या करनी है कि कुछ जो रेसे हैं वह कृत्रिम रेसे क्यों कहलाते हैं। वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक, कुछ रेसे कृत्रिम रेसे क्यों कहलाते हैं। तो आंसर दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमंस। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वह मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है थ्रू केमिकल सिंथेसिस, रासायनिक प्रक्रिया से या रासायनिक संश्लेषण से। सिंस मैन मेड फाइबर आर ऑब्टेन बाय द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। सिंस मैन मेड फाइबर, जब से जो है मानव निर्मित जो ये रेसा होता है आर ऑब्टेन प्राप्त होता है बाय द केमिकल प्रोसेसिंग, जो रासायनिक प्रसंस्करण है केमिकल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि पेट्रोकेमिकल के रासायनिक प्रसंस्करण के द्वारा जब से यह फाइबर प्राप्त हो रहा है तब से दे आर कॉल्ड मैन मेड। तब से यह मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, और आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रेसा कहलाता है, या कृत्रिम रेसा कहलाता है। एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड रेयॉन। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड रेयॉन। तो रेयॉन का यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। तो डायग्राम में किस प्रकार से रेयॉन के रेसे दिए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि रेयॉन का रेसा किस प्रकार का दिखाई देता है। नायलॉन की जो रस्सियाँ या रोप बनी हुई हैं, तो नायलॉन जो है बहुत मजबूत रेसा होता है, फाइबर बहुत मजबूत होता है नायलॉन का, इसीलिए जो इससे रस्सियाँ या रोप्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। पॉलिएस्टर है, तो पॉलिएस्टर का प्रयोग जो है पिलो यानी कि जो तकिया होती है उसके अंदर भरने के काम आता है। इसी प्रकार की जो अन्य चीज़ें होती हैं उनके अंदर पॉलिएस्टर को भरा जाता है, या जैकेटें होती हैं कुछ, उनके अंदर पॉलिएस्टर भरा जाता है। सिल्क हो गया, ये एक इंसेक्ट फाइबर है, या इसको एनिमल फाइबर भी बोल सकते हैं हम। ये इंसेक्ट जो है, सिल्क का जो इंसेक्ट यानी कि रेशम का जो कीट होता है उससे सिल्क प्राप्त होता है, तो यह जो है एनिमल फाइबर है। कुछ यहाँ पे नेचुरल फाइबर भी दिए हुए हैं, प्राकृतिक रेसे हैं कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे। तो इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कॉटन, तो आप देख सकते हो ये कॉटन के पौधे हैं, इनमें रुई के गुच्छे की तरह जो है कॉटन लगा हुआ है और बहुत सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं। सेकंड जो यहाँ पे जूट है, तो जूट के जो ये पौधे हैं ये इस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस जूट से जो है इस प्रकार के आर्टिकल्स यानी कि कैरी बैग हो गई, जूट की चटाई हो गई, इस तरह की तैयार की जाती हैं। जैसे यहाँ पे क्वेर, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, ये जूट हो गया, कॉटन हो गया। तो यहाँ पे नेचुरल फाइबर भी यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ताकि आप समझ सको कि जो है नेचुरल फाइबर जो है प्रकृति में किस रूप में मौजूद होता है और किन किन रूपों में हमको किन किन रूपों से हमें यह प्राप्त होता है। तो इसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उस पर सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन है रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। जो रेयॉन होता है वह सिंथेटिक यानी कृत्रिम रेसे से अलग होता है बिकॉज 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्योंकि इसकी जो है सिल्क यानी कि रेशम की तरह अपीयरेंस यानी कि रेशम की तरह दिखाई देता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। बी में क्या है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, कि यह जो है लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है। थर्ड है इट्स फाइबर कैन बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर, कि इसका जो रेसा होता है उसको जो है हम प्राकृतिक रेसे की तरह बुन सकते हैं। वोवन मीन्स बुन सकते हैं, कैन बी या बुने जा सकते हैं। तो रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, यह कृत्रिम रेसे से अलग होता है। तो क्यों होता है, तो इसकी कोई ना कोई क्वालिटी जो है नेचुरल फाइबर से मिलती होगी, इसीलिए यह सिंथेटिक फाइबर से अलग है। तो नेचुरल फाइबर से मिलता होगा तो इसमें कुछ नेचुरल जो ऑप्शन होगा जो नेचर से रिलेटेड होगा वो हमें ढूंढना है। जैसे इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, तो यह सिल्क यानी कि रेशम की तरह यह दिखाई देता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, वुड तो नेचुरल है, वुड मीन्स लकड़ी, तो ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है कि रेयॉन जो है यह वुड पल्प यानी कि लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है, क्योंकि जो रेयॉन का जो रेशा होता है वह सेल्यूलोज से प्राप्त होता है और सेल्यूलोज लकड़ी से प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो थर्ड है तो इसको प्राकृतिक रेशे की तरह जो है हम बुन सकते हैं या बुना जा सकता है। इसका जो रेशा प्राकृतिक रेशे की तरह बुना जा सकता है, तो सारे रेशे लगभग प्राकृतिक रेशे की तरह बुने जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी इसका
नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो जो उचित शब्द है उनको इन खाली स्थान पर भरना है। तो ए है इसमें सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड। तो सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड तो क्या कहलाता है सिंथेटिक फाइबर? एक तो यह कहलाता है सिंथेटिक फाइबर को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, और दूसरा इसका जो नाम है वह है मैनमेड फाइबर। तो इसको हम मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। तो दो नाम है सिंथेटिक फाइबर के, कृत्रिम रेशे के दो नाम, एक आर्टिफिशियल फाइबर, दूसरा मैनमेड फाइबर। बी है इसमें सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी कि जो कृत्रिम रेशा होता है आर सिंथेसाइज्ड यानी कि यह संश्लेषित किया जाता है फ्रॉम रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ से। कॉल्ड तो कच्चे पदार्थ क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। जो पेट्रोकेमिकल का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, और पेट्रोकेमिकल लगभग हर इंडस्ट्री को कवर करता है, जिसमें कृषि हो गया, चिकित्सा हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, फाइबर इंडस्ट्री में आपका यार्न इंडस्ट्री हो गई, और जो पॉलीथीन सिंथेसिस हो गई, ये सारी लगभग सारी इंडस्ट्री को जो है पेट्रोकेमिकल कवर करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो अ, तो यानी कि कृत्रिम रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है? पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है। तो प्लास्टिक पॉलीमर मीन्स बहुलक है, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। किसकी तरह? कृत्रिम रेशे की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देना है जो यह प्रदर्शित करे कि जो नायलॉन का जो फाइबर है वो बहुत मजबूत होता है। तो आंसर है नायलॉन फाइबर आर यूज टू मेक पैरासूट। तो पैरासूट बनाने काम आता है, एंड रो फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और रस्सियाँ बनाने के काम आता है, यानी कि पर्वतारोहण की जो रस्सियाँ होती हैं उन रस्सियों को बनाने के काम आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो नायलॉन का जो फाइबर होता है वो फाइबर बहुत मजबूत होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए जो है वो पैरासूट और रॉक क्लाइंबिंग की जो रोप यानी कि रस्सी होती है उनको बनाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। व्याख्या करनी है कि जो प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है वह स्टोरिंग फूड यानी कि फूड के भंडारण के लिए सहायक होता है। प्लास्टिक का कंटेनर फूड के यानी कि खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए सहायक होता है। तो आंसर है प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज जो प्लास्टिक कंटेनर होता है वह खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए सहायक इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक हैज़ गुड स्ट्रेंथ, ये बहुत मजबूत होता है, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती बहुत अच्छी होती है, अच्छी मजबूती वाला होता है। सेकंड, प्लास्टिक हैज़ लाइट वेट, ये बहुत हल्का होता है, इजीली इसको इधर उधर कैरी कर सकते हैं, लाइट वेट होता है। थर्ड, प्लास्टिक आर इजी टू हैंडल, इसको हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं यानी कि इसको हम आसानी से संभाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो दोनों टाइप के प्लास्टिक में हम डिफरेंस देखेंगे। तो एक कॉलम में थर्मोप्लास्टिक है, सेकंड कॉलम में हमारे पास जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, फर्स्ट कॉलम में देख लेते हैं। दीज आर द प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, यानी कि वे प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से जो है गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, यानी कि गर्म करने पर आसानी से विकृत यानी कि उनका आकार बदल जाता है। एंड कैन बी बेंट इजीली, और आसानी से वो मोड़े जा सकते हैं या झुकाए जा सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया। और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म है पीवीसी की, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। तो ये थर्मोप्लास्टिक है, मतलब जो थर्मोप्लास्टिक होता है वह रिसाइक्लेबल होता है। एक बार अगर उससे कोई चीज़ बन गई और वो चीज़ अगर ख़राब हो गई या टूट गई तो दोबारा से उसे जो है सांचे में ढाल करके गर्म करके और दोबारा से उससे जो है उपयोग में लाने वाली वस्तुएं या चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या हुआ, दीज आर द प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस, जो एक बार हम सांचे में ढाल लेते हैं, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, तो उसको हम दोबारा से जो है मुलायम नहीं कर सकते हैं, सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है कि जो एक बार अगर उस प्लास्टिक से कोई वस्तु या कोई चीज़ बन गई तो उसके बाद अगर वो टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, दोबारा से उससे जो है कोई उपयोगी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती हैं, वो दोबारा से उसको गर्म करके दोबारा से उसको सांचे में नहीं डाला जा सकता है। तो ये जो है नॉन रिसाइक्लेबल होता है, तो इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक का जो सेकंड पॉइंट है, These are used for manufacturing toys, various type of container, comb, etc. तो थर्मोप्लास्टिक को बहुत प्रकार के खिलौने बनाने के, बहुत सारे प्रकार के जो है कंटेनर यानी कि बर्तन या पात्र बनाने काम आते हैं, कॉम यानी कंघियाँ बनाने काम आती है। आप इनसे स्टूल, मेज़, जग, फर्नीचर और बहुत सारे आर्टिकल्स बना सकते हो प्लास्टिक के।
और ऐसा प्लास्टिक जो है रिसाइक्लेबल हो उस प्लास्टिक के यानी कि थर्मोप्लास्टिक से बना सकते हो। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ होता है बेकेलाइट, जैसे बेकेलाइट है तो इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्विच जो विद्युत के जो स्विच होते हैं उनको बनाने का काम आता है। हैंडल्स फॉर वेरियस यूटेंसिल्स, यानी कि जो बर्तन होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के जो बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो बनाने का काम आता है। और मेलामाइन आर यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, यानी कि फर्श के जो टाइल होते हैं तो मेलामाइन उसके उपयोग में आता है। किचन वेयर्स, जो किचन की जो सामग्री होती है उसको बनाने का काम आता है। एंड फैब्रिक्स और कपड़े विच रेजिस्ट फायर, जो विद्युत रोधी होते हैं, जो अग्निरोधी होते हैं जो कपड़े, वो कपड़े बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है थर्मो प्लास्टिक का डायग्राम है, सेकंड जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। जो फर्स्ट है ये रिसाइक्लेबल होते हैं, इनको हम जो है एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा जो है ख़राब होने पे इनको दोबारा से गर्म करके सांचे में डाल करके फिर से यूजेबल चीज़ें बनाई जा सकते हैं, उपयोग में लाने वाली चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और जो सेकंड है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार अगर ये चीज़ें बन गई तो टूटने पर या ख़राब होने पर दोबारा से इनको सांचे में नहीं डाला जा सकता है। तो ये जो है नॉन रिसाइक्लेबल होता है। जैसे ये बेकेलाइट है, ये विभिन्न प्रकार के विद्युत के स्विचेज़ हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, व्याख्या करनी है कि जो नीचे दिए हुए हैं ए और बी आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? तो ए सॉसपेन हैंडल हो गया, बी इलेक्ट्रिकल प्लग स्विचेज एंड प्लग बोर्ड हो गया। तो आंसर क्या है? फर्स्ट जो सॉसपेन हैंडल है तो ये जो है ये बेकेलाइट का बनाया जाता है। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यह जो है ऊष्मा का बहुत बुरा चालक होता है, ऊष्मा रोधी होता है। बहुत बुरा चालक मतलब यह ऊष्मा को रोक देता है, अपने से गुजरने नहीं देता है ऊष्मा को। देयरफॉर इसीलिए जो है सॉसपेन हैंडल आर मेड ऑफ हीट, इसीलिए सॉसपेन का जो हैंडल होता है वह जो है बेकेलाइट का बनाया जाता है। सेकंड है बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज आल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, ऊष्मा का जो है बुरा चालक है, और साथ में जो है विद्युत का भी बुरा चालक है, यानी कि यह इलेक्ट्रिसिटी को भी रोक देता है, विद्युत को भी रोक देता है, अपने से गुजरने नहीं देता, विद्युत रोधी ही होता है। इसीलिए इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिकल प्लग स्विचेज एंड प्लग बोर्ड बनाने के काम आता है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं विद्युत के जो है बेकेलाइट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि ये 7 क्वेश्चन जो है आप समझ लोगे, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इन्हें जो है आप देख लेना, समझ लेना। थैंक यू।